जवाब नहीं देना चाहते बेरोजगारी का। जवाब दें, 10 साल में 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ नौजवानों के रोजगार का वादा कहाँ है? स्विस बैंक से कितना पैसा लौटा? कितने लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचा? बेरोजगारी कितनी कम हुई? जनता चाहती है कि जाति जनगणना हो। जनता चाहती देश का संविधान सुरक्षित रहे। जनता चाहती है देश में जो आरक्षण की व्यवस्था है बाबा साहब ने दी या मंडल आयोग की सिफारिश के बाद मिली, वो चीज वो लाभ मिले। आजमगढ़ के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं और जो दल, पार्टी या नेता आजमगढ़ के लोगों का अपमान करेगा, आजमगढ़ के लोग जुबान से नहीं वोटों से जवाब देंगे। हमारा आजमगढ़ ऐतिहासिक जिला, ऐतिहासिक शहर है। कैफी आसमी साहब की सरजमी है ये। मौलाना अल्लामा नुमानी साहब की सरजमी है ये। ये आपके अयोध्या प्रसाद हरियोत जी की, राहुल सासियान जी की सरजमी है। एक से एक बड़े देश के नेताओं की सरजमी है। इस सरजमी को अगर बदनाम करने का कोई अगर प्रयास करेगा तो लोग जवाब देंगे। जिस प्रकार से आपका पीडीए का नारा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आज दिनेश यादव निरहुआ ने रैली के दौरान उन्होंने कहा है कि पीडीए का परिवारवाद डकैत अलायंस, इस पे क्या कहेंगे? अब उनके बारे में क्या कहें? वो अपने गुरु से झूठ बोलते हैं, तो आप लोगों से झूठ बोलने में कितना टाइम लगाएंगे? उनकी बात अगर इतना ही सच मानी जाए तो हम और आप कोई बच्चे ही पैदा न करो। यही तो कहा था उन्होंने, बेरोजगारी दूर करने का फार्मूला दिया था। तो क्या मानोगे उनकी बात? जब वो बात नहीं मान सकते तो बाकी बातों को गंभीरता से क्यों लेना? क्यों गंभीरता से लेना? मोदी जी साहब से कहा कि हमने जो इंडिया अलायंस है 70-80 है, सीए को हटाने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। कोई नहीं कराना चाहता। असली बात यह है कि मोदी जी जवाब नहीं देना चाहते बेरोजगारी का। जवाब दें, 10 साल में 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ नौजवानों के रोजगार का वादा कहाँ है? महंगाई खत्म करने का वादा कहाँ है? स्विस बैंक से कितना पैसा लौटा? कितने लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचा? महंगाई कितनी कम हुई? बेरोजगारी कितनी कम हुई? ये जवाब मोदी जी के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास आज नहीं है, जिनके कारण वो चुनाव में समय गुजार रहे हैं, इधर उधर की बातें करके टाइम काट रहे हैं। लेकिन जनता इन मुद्दों पे रिजिट है। जनता चाहती है कि जाति जनगणना हो। जनता चाहती देश का संविधान सुरक्षित रहे। जनता चाहती है देश में जो आरक्षण की व्यवस्था है बाबा साहब ने दी या मंडल आयोग की सिफारिश के बाद मिली, वो चीज वो लाभ मिले। क्योंकि सब तमाम सवालों के जवाब आज नहीं है भाजपा पे, तो इधर उधर की बातें करके वो अपना चुनावी टाइम काट रहे हैं। तो लास्ट में उन्होंने दिनेश यादव ने ये भी कहा था अखिलेश यादव को चाहे धर्मेंद्र यादव, गौड़ा का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था बोलने के लिए, क्या कहेंगे? अब इनके ऊपर तो मर्यादा लागू है नहीं चुनाव आयोग की, इनके ऊपर तो नहीं है, तो मुझे अभी ज्यादा कुछ नहीं कहना है। अब हम 4 तारीख को हमारी जनता कहेगी, इन चीजों का जवाब जो होगा वो 4 तारीख को जनता दे देगी। 25 को जिसको देखने को दुनिया को मिलेगा 4 को। सर सवाल और लास्ट है, पीएम मोदी से उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू मुसलमान हम लोग नहीं करते। चुनाव पे ऐसा जो कटाक्ष दिया जा रहा बयानबाजी क्यों ऐसी? पीएम मोदी जी का कौन सा बयान सच माने? अभी 3 दिन पहले गंगा के किनारे जो बात इन्होंने कही थी और आज आजमगढ़ की भाषण जो था, आप दोनों की तुलना कर लो। 2 दिन के अंदर के भाषण की तुलना कर लो और फिर मोदी जी से अगर आप पूछ सकते हो तो पूछो कि आखिर आपका कौन सा स्वरूप सही है। हम लोगों में मान्यता है कि गंगा जी की तरफ अगर हाथ करके भी कोई बात कहते हैं तो बात झूठ नहीं कहते। उन्होंने गंगा जी में खड़े होकर बात कही कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हो। आज ही आजमगढ़ में क्या भाषण दिया?